जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिशों का हैवी स्पेल। रावलपिंडी में सूरत हाल नाजुक, नालालई भर गया, सतह 22 फुट बुलंद, खतरे की सायरन बज उठे। फ्लड कंट्रोल रूम का नाले के अतराफ की आबादियों को फौरी इनखला का हुक्म। शहर के नशीबे इलाकों में सूरत हाल बेकाबू, घरों में पानी दाखिल हो गया। बारिशों के बाद कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल। बलोचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में रेले में बह जाने वाले 2 बच्चों की लाशें मिल गईं। 20 जुलाई से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। कोहे सुलेमान के सैलाबी रेले से रुझान समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब। मकीनों की कश्तियों के जरिए नकल मकानी। बलोचिस्तान से जमीनी राबते कट गए। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग से मरकजी सड़क बंद कर दी गई। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद मशरिक वस्ता पर जंग के बादल गहरे। ईरान में बड़े पैमाने पर फौजी मशकें। तेहरान का अपनी आलमी फिजाई कंपनियों को अपनी फिजाई हुदूद इस्तेमाल न करने का पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा इस्माइल हनिया की शहादत पर इसराइल के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रही। ईरान का OIC में शिकवा। सऊदी हुकूमत ने इस्माइल हनिया की शहादत को ईरानी सालमियत पर हमला करार दे दिया। फलस्तीन में जारी जंग पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। इसराइली मजालिम रोकने के लिए मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास से खिताब। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी के लिए तमाम रास्ते खोलने का मुतालबा। अमेरिका में सदारती इलेक्शन की दौड़ में ड्रामाई मोड़। रिपब्लिकन उम्मीदवार कमला हैरिस ने मकबूलियत में रिपब्लिकन हरीफ को पीछे छोड़ दिया। नए इंतखाबी जायजे के मुताबिक 51% वोटर कमला हैरिस और 48% ट्रंप को सदर बनाने के हामी। बानी PTI ने सानह 9 मई पर मशरूत माफी की पेशकश कर दी। CCTV फुटेजेस में PTI का एक भी कारकुन दिखाने की शर्त। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में अपने मुबैना अगवा की माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल बम जमान पार्क में इस्तेमाल किए थे, कहीं और नहीं। इमरान खान का एतराफ। हुकूमत ने बानी PTI का 9 मई वाकयात पर मशरूत माफी का बयान मुस्तरद कर दिया। हुकूमत इदारों और इदारे हुकूमत के साथ खड़े हैं। बानी PTI रियासत के खिलाफ खड़े हैं। बानी PTI को इस मर्तबा नरमी नहीं मिलेगी। राना सनाउल्लाह का 2 टोक ऐलान। माफी गलती की होती है, जुर्म की सजा होती है। अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। मरियम नवाज का सख्त पैगाम। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर का बानी PTI का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करने का शिकवा। 9 मई में कोई कारकुन मुलविस है तो करार वाकई सजा दी जाए। डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। रियासत को दिल बड़ा करके माफी मांगने का मशवरा दे दिया। तहरीक इंसाफ ने दोनों ऐवानों से पास इलेक्शन तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने से रोकने की इस्तदा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल PTI का रास्ता रोकने की भौंडी कोशिश है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के वार। वजीर इत्तलात ने पार्लियामेंट को बालादस्त और कानून साजी में बाइख्तियार इदारा करार दे दिया। इलेक्शन तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद अब कानून बन चुका। जिस जमात का पार्लियामान में वजूद नहीं, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। अताउल्लाह ताहर का ख्याल। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। किसी कानूनी और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की गई। इदारे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल किया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 13वां रोज। हाफिज नईमुल रहमान ने आज धरने को मार्च में तब्दील करने का ऐलान कर दिया। कराची में 5वें रोज भी कारकुनों के गवर्नर हाउस के बाहर डेरे। बिजली की कीमतों और टैक्सों में कमी के मुतालबात पर जमात इस्लामी के मुज़ाकरात का चौथा दौर। हुकूमत का कुछ मामलात तहरीरी तौर पर तय पाने का दावा।
वजीर आजम भी बिजली की कीमत में कमी चाहते हैं। IPPs मुआहदों पर नजरसानी के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी जा चुकी। वफाकी वजीर इत्तलात की ब्रीफिंग। लियाकत बलोच ने बता दिया, हुकूमत IPPs के मामले पर रिलीफ देने को तैयार नहीं, मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे। हतमी बातचीत आज होगी। तीन पंखों और 2 सेवर के इस्तेमाल पर 96,000 रुपए भरने होंगे। पेशावर में बिजली के भारी भरकम बिल ने फालिज के मरीज माशकी की कमर तोड़ दी। मुकर्रम शाह ने मुखय्यर हजरात से मदद की अपील कर दी। बांग्लादेश में मामूल की सरगर्मियां बहाल। उबूरी हुकूमत आज से जिम्मेदारियां संभालेगी। बांग्लादेश के नापसंदीदा लोगों से भारतीय हुकूमत के ताल्लुकात अच्छे हैं। उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने हसीना वाजिद के भारत में तवील कयाम को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए खतरा करार दे दिया। ढाका के पल्टन मैदान में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जलसा। अस्पताल से वीडियो लिंक के खिताब में खालिदा जिया की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। बदला और इंतकाम नहीं होगा, साबिक वजीर आजम का पैगाम। जमात इस्लामी ने ढाका में 13 साल से बंद दफ्तर खोल लिया। बरसों से लापता अफराद की घरों को वापसी। शेख हसीना वाजिद की बरतानिया में सियासी पनाह की दरखास्त मुस्तरद। अमरीका ने पहले से लगा वीजा मनसूख कर दिया। साबिक वजीर आजम का सियासी पनाह के लिए सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के ऑप्शन पर गौर। वालिदा ने कहीं भी सियासी पनाह की दरखास्त नहीं दी, बेटे का दावा। भारत ने भी साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम को कयाम मुख्तसर करने का पैगाम दे दिया। बांग्लादेश के लिए भारत की रेलवे सर्विस और परवाजें मुअत्तल। साबिक इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल जियाउल अहसन मुल्क से फरार होते हुए ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार। अमाराती एयरलाइन से ऑफलोड करके हिरासत में लिया गया। शेख हसीना वाजिद की सियासी जमात अवामी लीग से वाबस्ता 20 अफराद की लाशें बरामद। 9 मई मुकदमात में कैद PTI की खातून रहनुमा आलिया हमजा बिलाखिर रिहा। वकला और खानदान के अफराद के साथ जेल से घर रवाना। अदालत ने PTI रहनुमा की 31 जुलाई तक जमानत मंजूर की थी। कराची में राशिद मिनहाज रोड पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। हमलावर एहलकार से गुत्थम गुत्था हुआ, फायरिंग की और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। वाकये की मोबाइल फोन से बनाई गई वीडियो सामने आ गई। कोरंगी वीटा चौरंगी पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग से सिक्योरिटी इदारे का एहलकार जख्मी। शाहीन फोर्स के एहलकारों से मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक। राजनपुर के कच्चे में चौकी पर डाकुओं ने हमला कर दिया। एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी का इलाके में सर्च ऑपरेशन। IG पंजाब ने DPO से नोटिस तलब कर लिया। बरतानिया में सफेद फार्म नस्ल परस्तों के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के खिलाफ लंदन में लाखों अफराद सड़कों पर आ गए। नस्ल परस्तों के खिलाफ डट जाने का ऐलान। मैनचेस्टर और दीगर शहरों में अमलाक पर हमले करने वाले नस्ल परस्तों के खिलाफ दरवाजा तोड़ एक्शन। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अरशद नदीम आज एक्शन में आएंगे। जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में रात 11:25 पर किस्मत आजमाएंगे। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद ने 86.59 मीटर थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। भारत के नीरज चोपड़ा 89.34 मीटर थ्रो के साथ पहले नंबर पर रहे। पाकिस्तानी स्टार की कौम से दुआओं की अपील। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका एक बार फिर चीन से आगे निकल गया। 25 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर आ गया। चीन 23 तलाई तमकों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। हेमर थ्रो का टाइटल कनाडा की कैमरेन रॉजर्स के नाम रहा। अल्जीरिया की ईमान खलीफ ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वुमेन फुटबॉल के सेमीफाइनल में ब्राजील ने स्पेन को 4-2 से शिकस्त दे दी। भारतीय खातून रेसलर पेरिस ओलंपिक से नाअहल करार। 50 किलो कैटेगरी में विनेश भोकट का वजन 100 ग्राम से ज्यादा निकला। विनेश ने गुज़िश्ता रोज फाइनल में जगह बनाई थी। मायूसी का शिकार, भोकट का रिटायरमेंट का ऐलान। PCB ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शाद मसूद कप्तान बरकरार, सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। सरफराज अहमद टीम का हिस्सा, मोहम्मद हुरैरा और मोहम्मद अली स्क्वाड में शामिल। इमामुल हक को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया।